सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट सबसे पहले हम लोग समझने से पहले एक बार इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो चलिए मैं इसको साइड से देखते हैं कि जावा टी पॉइंट पे इसका डेफिनेशन क्या दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ अगर देखें तो लिंक लिस्ट क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है that include a series of connected node. Linked list can be defined as a node that are randomly stored in the memory. A node in the linked list contain two part. First is the data part and second is the address part. शायद इससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे तो वो थोड़ा बहुत समझ में नहीं पाएंगे इसे। ठीक है, चलिए हम लोग अगेन इस पे आते हैं। देखिए लिंक लिस्ट क्या होता है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही। ठीक है, जैसे कि आप अभी एरे पढ़ते हुए आ रहे हो, आपने एरे पढ़ा। एरे में क्या होता था? वो भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही इस प्रकार से हुआ करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से ही लिंक लिस्ट भी है, लेकिन डिफरेंस इसमें क्या है? ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। डेफिनेशन अगर इसकी सीधी सी बात करें तो ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और इसे एज ए नोड हम लोग डिक्लेयर करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि आप एरे के केस में क्या करते थे कि एलिमेंट जब आप रखते थे तो आपको एक मेमोरी ब्लॉक पूरा का पूरा मिल जाता था और एक ही बार आप लिमिटेशन मतलब एरे का साइज आप बता देते थे। बट क्या एरे में लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। लिंक लिस्ट के केस में क्या होता है कि आपको मेमोरी कहीं भी मिल सकता है। सपोज एक मेमोरी यहाँ मिल गया है, एक मेमोरी यहाँ मिल गया है, एक मेमोरी यहाँ मिल गया है। तो अब आप कहोगे कि हमें पता कैसे चलेगा कौन सा मेमोरी कहाँ पे है, हम कैसे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, चलिए इस बात को हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होता है वो हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर रिप्रेजेंटेशन हम लोग समझे तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये डिफरेंट डिफरेंट जगह मेमोरी जो क्रिएट हुआ है, इसका क्या मतलब है कि इसे इंटरनली एक ऐसे प्रोग्रामिंग लॉजिक से अगर हम लोग किसी प्रकार इसे कनेक्ट कर दें इस प्रकार से, तो हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी प्रकार इसे अगर कनेक्ट कर दूं मैं, तो क्या हो सकता है? हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। समझ रहे हो आप? तो कहने का सेंस क्या है कि जैसे कि आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इसमें रखते थे। ओके, जब आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एरे को पढ़ते थे तो उस केस में क्या होता था कि आप हर एक एलिमेंट को कंटिन्यूअस वे में रखा करते थे। कंटिन्यूअस वे का मतलब क्या हुआ कि सपोज आपने एक एलिमेंट यहाँ रखा, जस्ट उसके बगल में आप एलिमेंट रखे और उसके बगल में रखे इस प्रकार से, और आप इसका कुछ इंडेक्सिंग करते थे। लेकिन जरा याद कीजिए, हमने कई सारे वीडियो में ऑलरेडी आपको बता रखा है कि उसके करस्पॉन्डिंग आप एक इंडेक्स भी डिक्लेयर करते थे एंड उसके करस्पॉन्डिंग आपको मैंने बताया भी था कि हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसका एड्रेस भी होता है। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आप एलिमेंट रखते थे, सपोज यहाँ पे आपने एलिमेंट रखा, यहाँ पे एलिमेंट रखा, यहाँ पे एलिमेंट रखा, तो ऐसे केस में क्या होता था कि इसका कुछ ना कुछ क्या हुआ करता था, एड्रेस। सपोज इसका एड्रेस जो है 100 है। ठीक है, एंड उसके बाद अगर इंटीजर डेटा टाइप रख रहे हो तो उसके बाद क्या होगा, 104 या फिर 102। आपको पता है कि ये दोनों केस वेरी करता है 64 बिट आर्किटेक्चर एंड 32 बिट में। तो जो भी आपका सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें चेक कर लें। तो क्या होता था कि इसमें कंटिन्यूअस इसे एड्रेस भी मिलता था एंड कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन भी होता था। बट इस केस में क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है? तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दूं आपको। इसका सीधा सा मतलब है कि सपोज आपने यहाँ पे कोई एलिमेंट रखा। ठीक है, कोई एलिमेंट आपने यहाँ पे रखा 5। ठीक है, जब आप 5 रखे तो अब क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट आप कैसे रखोगे? तो उसका रखने का मतलब ये होगा कि आप उस एलिमेंट को यहाँ पे रख रहे हो। कहाँ पे रख रहे हो? इस जगह पे रख रहे हो। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ
कि इसे एक्सेस कैसे करेंगे, हर एक चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओके, तो अगर आपको नेक्स्ट एलिमेंट रखना होगा तो आप यहां पे रखोगे, एंड नेक्स्ट रखना होगा तो कहां रखोगे, यहां पे रखोगे। इस प्रकार से कुछ चलेगा आपका, ठीक है। अब आपके माइंड में ये आ रहा हो कि भाई हम इसे एक्सेस करें तो करें कैसे। ओके, इस चीज को भी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें करना क्या है कि जरा सोचिए कि ये नोड, इसे एज ए नोड आप कंसिडर करें। हाँ, अगर ये नोड है तो इसका कुछ ना कुछ एड्रेस भी होगा। चलिए ठीक है, इसका एड्रेस हम लोग थोड़ा बना लेते हैं। सपोज इसका एड्रेस जो है वो 100 है, एंड इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, तो इसका एड्रेस हम लोग कह लेते हैं 200। ओके, एंड इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, इसका एड्रेस सपोज 300 हमने कह दिया। ओके, अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता हमें साफ साफ ये चल रहा है कि इसे जहां भी मेमोरी मिला है उस जगह पे वो किसी न किसी एड्रेस पे वो मेमोरी उसे मिला होगा, एंड वहां पे वो डेटा स्टोर होगा। बट प्रश्न ये है कि यहाँ पे अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि एक्सेस कैसे करेंगे। तो एक्सेस करने का तरीका ये है कि सिंपल सी बात है कि इसमें आप देख रहे हो कि इस नोड में दो पार्ट है। एक तो वो पार्ट जो हमारे एक्चुअल डेटा है, एंड दूसरा ये पार्ट जो नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा हो, जो कि हम फर्दर वीडियो में ये भी देखेंगे कि इसका प्रोग्राम कैसे किया जाता है। तो क्या हो रहा है कि हमारा एक एक्चुअल डेटा जो है वो पार्ट को हम लोग डेटा पार्ट बोलते हैं, एंड दूसरी जो है वो एड्रेस पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो क्या करेगा कि नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक के एड्रेस को कंटेन करेगा, यानी कि उसके इस एड्रेस के हेल्प से हम नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो रहा होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इस पार्ट में हमने रख दिया नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस। ओके, अगर इस तरह से अगर हम लोग यहाँ सोच ही रहे हैं तो थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग इसे इंट, यानी कि इसे एक्चुअल वैल्यू कहेंगे। ठीक है, यानी चूंकि इंटीजर टाइप का है, इसे एक्चुअल हम लोग क्या कह रहे हैं, वैल्यू कह रहे हैं। और इसे क्या कहेंगे, इसे एड्रेस कहेंगे, ADD एड्रेस। उसी प्रकार यहां पर भी होगा, उसी प्रकार यहां पर भी होगा। सेम चीज जो आपने यहां रखा वही चीज आप यहां भी रख दो, इसी प्रकार से सेम टू सेम फॉलो होगा। एंड उसके साथ इस मेमोरी में भी क्या होगा, नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक का, यानी इस वाले मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस होगा। तो इसका एड्रेस कितना है, 300। ओके, अब कहोगे इसमें क्या होगा। ओके, इसके भी सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे कि आप देख रहे हो कि 5 जो हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है वो 300 जो एड्रेस है उस एड्रेस को ये यहाँ पर रख रहा है। मतलब कि अगर हम इस जगह से चाहें तो इस वाले मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको भाई कौन एक्सेस करेगा, ये नहीं कि ये किसी को एक्सेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। जैसे ही नहीं कर रहा है तो इसमें आप रख दो नल, यानी कि ये किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा है। तो जरा एक बात आप जरा सोचें कि जब आप सपोज इसको ट्रेवर्स करना होगा तो कहां तक करोगे। आप एक पॉइंटर के हेल्प से एक एक बार जब पॉइंटर को आप इंक्रीमेंट करोगे और कंडीशन क्या लगाओगे कि जब तक हमें नल ना मिल जाए, अगर नल मिल जाता है तो हमारा लूप जो है वहां पे टर्मिनेट हो जाए। ओके, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग एरे भी तो यूज कर सकते हैं, उसमें भी तो हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, बट हम लोग लिंक लिस्ट को ही क्यों कर रहे हैं। चलिए इस चीज की भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर ले, ताकि दोनों में आपको जो है कंफ्यूजन ना हो, और ऐसा ना लगे कि एरे ही सही है या फिर लिंक लिस्ट ही सही है। ठीक है, देखिए भाई, बात ये कुछ होता है कि आप सपोज इसमें जो एलिमेंट रख रहे हो, ठीक है, इसमें जो एलिमेंट रख रहे हो वो कंटिन्यूअस है। ये तो बात आपको भी पता है भाई, हमें भी पता है, आपको भी पता है। ठीक है, दोनों लोग को पता है। बात इसमें ये है कि जब आप प्रोग्राम को रन करवाते हो तो उस केस में, यानी कि जब आपका प्रोग्राम करंटली रन कर रहा होता है, जो आप कंसोल पे होते हो, तो क्या आप जो मेमोरी का साइज बना के रखे हो क्या आप उसे बढ़ा सकते हो।
जी नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? क्योंकि हमने मेमोरी का साइज फिक्स्ड कर दिया है, और जब एक बार वो अपने लिमिट को फिक्स्ड कर जाएगा, यानी कि रीच कर जाएगा, सपोज आप क्या करते हो, एरे का एक नाम रखते हो ए, और इसमें सपोज आपने एलिमेंट रख दिया 3 या फिर 4, एंड इस प्रकार से आप बंद कर देते हो। जनरली आप ऐसे ही करते हो। तो इसका मतलब ही यही होता है कि ये साइज आपने इसे पहले ही दे दिया, और जब एक बार आपने, सपोज आपका पेट 2 ही रोटी खाता है और आप उसे 10 दे देंगे, तो मेमोरी लीकेज हो जाएगा। मतलब क्या होगा, मेमोरी लीकेज कहने का सेंस है कि उस टाइम आप खा नहीं पाओगे उसे। समझ रहे हो बात को? तो उस वजह से हम लोग अब देखते हैं कि लिंक लिस्ट में क्या फायदा है, किस चीज की फायदा है। देखिए भाई, इसमें फायदा बस इसी चीज की है कि आपको साइज डिक्लेयर करना नहीं होगा, एंड उसके बाद ये डायनेमिकली है। डायनेमिकली कहने का सेंस है कि जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है, तो उस टाइम आप जितनी चाहे डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, ये डायनेमिकली एलोकेट होता है। ओके, अब डायनेमिकली एलोकेट कैसे होता है, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, और आप फर्दर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप वहां पर भी देख सकते हो। तो हमें दो खास बातें पता चली कि इसमें जो है साइज क्या होता है, प्री डिफाइन किया जाता है। एडवांस में प्री डिफाइन का मतलब है कि एडवांस में साइज, इसका मतलब लिमिट हो गया, बट इसकी साइज में कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ जो है हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ओके, अब देखिए, अगर मैं इसका डिक्लेरेशन देखूं, हाँ एक चीज और मैं यहाँ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अभी फर्दर वीडियो में, कई सारे वीडियो में लिंक लिस्ट ही आएगा, तो आप उसे भी एक्सेस करते रहिए। जब कंटिन्यू बने रहेंगे तो इस पर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। हाँ, अब लिंक लिस्ट भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, सपोज मैंने तो आपको एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल दिया है, इसके सिवा कई सारे लिंक लिस्ट होते हैं अभी। तो कुछ का नाम मैं जैसे कि आपको यहाँ पे बता दूं कि सबसे पहले सिंगली लिंक लिस्ट होता है, SLL मैं कह दिया इसके बारे में। सिंगली लिंक लिस्ट। अब क्या है, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट, अब इसका क्या मतलब है, तो इन सभी का मतलब हम लोग थोड़ा थोड़ा अभी ही देखेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद जो है सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट हो गया। अब डबली लिंक लिस्ट भी होता है, डबली लिंक लिस्ट, जिसे हम लोग डबली लिंक लिस्ट कहते हैं। अब सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट भी होगा। समझ रहे हो? तो देखिए ये कैसे वर्क करता है। अब तो हमने सिंगल लिंक लिस्ट को तो इसी प्रकार इसे एज ए सिंगल लिंक लिस्ट आप समझ सकते हो। सर्कुलर का क्या मतलब होता है, तो भाई सर्कुलर का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, सपोज आप एक पॉइंट से, सपोज आप क्या कर रहे हो कि एक पॉइंट से यहां से आप चलना स्टार्ट कर रहे हो, यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हो। आपने क्या किया कि यहां से चलना स्टार्ट किया, और अगेन आपको पहुंचना कहाँ है, इसी जगह पे इस प्रकार से आप क्या किए, पहुंच गए। बस इसे ही हम लोग सिंगल लिस्ट कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपने डेटा यहाँ से स्टोर करना स्टार्ट किया, अगर सपोज इस जगह को आप यहीं पे एंड कर देते हो, यहीं पे एंड कर देते हो, तो अगेन आप इसको रोटेट नहीं कर पाओगे। क्या मतलब हुआ इसका भाई, तो मतलब ये हुआ कि जैसे कि आप इस लिंक लिस्ट में देख रहे हो कि आप क्या कर रहे हो कि यहाँ से आप ट्रेवर्स करते जा रहे हो, और यहाँ पे जाकर के आप एंड कर दे रहे हो। समझ रहे हो बात को? जब आपने इसे एंड कर दिया, तो अगेन आप चाहोगे तो इस पे आना, आ नहीं सकते हो। अगेन आपको क्या करेगा, यहाँ से पहले स्टार्ट कर सकते हो, बट इसको यहाँ तक रीच करके अगेन आप यहाँ पे आ नहीं सकते हो। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है कि इसको काट दिया जाता है। ठीक है, इसको जब आप इस प्रकार से कट कर देंगे, तो क्या होगा कि इसके लास्ट नोड पे इस प्रकार से वो फर्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करने लगेगा। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस कितना है, 100 है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं कलर इसका चेंज कर दूं, तो इस प्रकार से, यस, अभी भी नहीं दिख रहा होगा। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा और चेंज कर दें। ओके, तो क्या हो रहा है कि ये लास्ट नोड जो है किसको कंटेन कर रहा है, लास्ट नोड का कौन सा नेक्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन कर रहा है। तो अगर आप चाहोगे तो रोटेट कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? अगर इसमें कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, मैं आपको फिर से बताऊंगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो। समझ रहे बात को? लेकिन एक केस और आता है, एक केस और आता है। वो केस क्या है कि हम लोग थोड़ा सा उसको समझते हैं।
यस, चलिए इसको हमने कट कर दिया। वो केस हमारे पास ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एरे को हम कभी एरे के बैक आए, कभी फर्दर आगे जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए भाई, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप एरे को एक बार आगे भी ट्रेवर्स कर सकते हो एंड एक बार पीछे भी कर सकते हो। तो इससे कैसे होगा? तो इससे होने का मतलब ये होता है कि इसमें एक पार्ट और जुड़ जाएगा इस प्रकार से, इसमें भी एक पार्ट और जुड़ जाएगा इस प्रकार से, इसमें भी एक पार्ट और जुड़ जाएगा इस प्रकार से। अब क्या होगा? तो अब ये प्रीवियस नोड का एड्रेस कंटेन करेगा। तो प्रीवियस नोड कितना कितना है यहाँ पे 100 है। प्रीवियस नोड कितना है 100 है, तो इसमें आ जाएगा 100 एंड नेक्स्ट को तो ये कर ही रहा है। उसी प्रकार से इसमें जब हो गया तो इसमें क्या होगा, इसमें 200। समझ रहे हो बात को? तो ये हमारा हो गया डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, इसमें भी सर्कुलर कर सकते हो आप। तो हम लोग इसे फर्दर अच्छे से प्रोग्रामिंग कर करके भी हम लोग सब कुछ समझा करेंगे। ओके, एंड उसके बाद चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं आगे क्या कर। चलिए मैंने इसे क्लीन कर लिया। अब देखिए कि थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं प्रोग्रामिंग करके कि कैसे इसे क्रिएट कर सकते हैं, तो देखिए बहुत सो इजी है। मैं आपको सिंपली थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, आप लोग इस पर रिसर्च करें। कई सारी साइट्स हैं, उस पर जाएं, आप देखें एंड नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें। ओके, तो देखिए सबसे पहले अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है तो ये स्ट्रक्चर के ही हेल्प से किया जाता है। देखिए इसमें करना ये होता है कि सपोज आप कोई नोड जब क्रिएट कर रहे हो इस प्रकार से, इस प्रकार से कोई नोड क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। जब इस प्रकार से आप नोड क्रिएट कर रहे हो तो इसमें आपको मैंने कहा था कि दो पार्ट होते हैं। ठीक है, दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम लोग डेटा पार्ट बोलते हैं, सपोज इसमें एलिमेंट 5 है, एंड नेक्स्ट पार्ट जो होता है उसमें क्या होता है, एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का, एंड एक क्या होता है, डेटा पार्ट होता है, इसको आप डेटा पार्ट बोल सकते हो। एंड ये कौन सा पार्ट होता है, नेक्स्ट पार्ट होता है, जिसको हम एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, यानी तो अब क्या है यहाँ पे कि जैसे ही अगर आप प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करोगे तो ये ओवरऑल क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये ओवरऑल क्या है, एक नोड है। तो यानी कि नोड के अंदर हम कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, आप क्या करो, एक स्ट्रक्चर पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपने क्या क्या स्ट्रक्चर बनाया, इसको एक स्ट्रक्चर दिया। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपने क्या किया कि इस प्रकार से एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट किया। उसका नाम क्या रखोगे भाई, उसका नाम आपको रखना है नोड। ठीक है, नोड या फिर कुछ भी रख सकते हो। सपोज आप एक स्टूडेंट का डिटेल बना रहे हो तो आपको वो रखना होगा। तो आप इस प्रकार से क्या कर दिए, आपने स्ट्रक्चर बना दिया और उसका नाम रख दिया नोड। अब नोड में मैंने आपको कहा कि दो पार्ट होते हैं, एक डेटा पार्ट एंड एक नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट आपको पता है कि एड्रेस हमेशा पॉइंटर ही कंटेन करता है, कभी भी नॉर्मल वेरिएबल एड्रेस कंटेन नहीं करता है, हमेशा पॉइंटर ही कंटेन करता है। तो अगर सिंपली आपको डेटा पार्ट लेना हो तो कैसे करेंगे, आप एक इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन करेंगे एंड इसमें आप डेटा को रख दोगे इस प्रकार से। और आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अब अगर नेक्स्ट पार्ट करें तो कैसे हो सकता है, तो सिंपल सी बात है, आपको कहना होगा स्ट्रक्ट नोड एंड उसके साथ आपको क्या लगाना होगा, पॉइंटर लगाना होगा, इसका नाम आप रख सकते हो नेक्स्ट। ठीक है, बस इतना के हेल्प से आगे की प्रोग्राम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने आपको एक छोटी सी एक हिंट दिया है, आप लोग इस किसी वेबसाइट पे जाएं, जावा टिक पे चले जाएं, गिग्स पर किसी पे चले जाएं, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखें एंड करने का प्रयास करें। तो क्या हो रहा है, इससे आपका एक डेटा पार्ट क्रिएट हो रहा है जो कि ये है, एंड एक स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट पार्ट, ये आपका नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ हो। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लें एंड आप हमारा नेक्स्ट वीडियो का जो है इंतजार कर सकते हो। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।